वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे सूत्र परावर्त योजित से विभाजन संक्रिया। सूत्र निखिलम से विभाजन संक्रिया हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीख ली है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे देखकर हम काफी कुछ वैसा ही यहाँ करने वाले हैं, इसलिए उसे देखकर हम बहुत अच्छे से इस विधि को सीख सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं सूत्र परावर्त योजित से विभाजन संक्रिया। लेते हैं पहला एग्जांपल, और पहला एग्जांपल क्या है कि 1358 यानी कि 1358 में हमें भाग देना है 113 का। तो किस प्रकार से देंगे? जिस प्रकार से हमने सूत्र निखिलम में इन संख्याओं को व्यवस्थित किया, उसी प्रकार से हम सूत्र परावर्त योजित में भी इन्हें व्यवस्थित करते हैं। क्या? हम बनाएंगे 3 खंड, ये 1 और ये 2। हमने 2 लाइन खींची तो 3 खंड बन गए। पहले खंड में हम लिखते हैं भाजक को, जो कितना है 113, और आधार देखते हैं कि आधार कितना है। तो 113 का आधार कितना है, उस आधार को मैं लिख देता हूं यहां। आधार है हमारा कितना 100। अब आधार में कितने जीरो हैं? जितने जीरो होंगे उतने अंक तो लिखेंगे यहां। किसमें से? भाज्य में से। भाज्य में से अंतिम उतने अंक जितने जीरो यहां हैं वो यहां लिख देंगे। तो 1358 में से हम देख रहे हैं कि अंतिम अंक 5 और 8 यहां आ जाएंगे और जो शेष अंक बचते हैं वो यहां आ जाएंगे। तो क्लियर? ये तो आपने लिख लिया। फिर क्या करते थे? फिर हम यहां लिखते थे परम मित्र अंक। किसमें? सूत्र निखिलम में। लेकिन सूत्र परावर्त योजित में यहां लिखेंगे हम विचलन। आप देखिए कि इस 113 का आधार से विचलन कितना है। अगर विचलन प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे, और विचलन माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे। तो 113 100 से 13 ज्यादा है, इसलिए यहां प्लस में आएगा ये 13। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें इस 13 को परिवर्तित करना है, यानी परिवर्तित अंक लिखने हैं यहां पर। तो परिवर्तित अंक यानी कि अगर यहां जो अंक धनात्मक प्राप्त होते हैं तो उन्हें ऋणात्मक बना देना है, और अगर ऋणात्मक अंक प्राप्त होते हैं तो उन्हें धनात्मक बना देना है, यानी परिवर्तित करना है, बदलना है। इसलिए परावर्त योजित, तो यानी परिवर्तन होगा। तो इस विचलन को परिवर्तित करके आप यहां लिखेंगे, तो ये लीजिए 1 और ये लीजिए 3। यहां धनात्मक है तो ये दोनों ही अंक ऋणात्मक है, और ऋणात्मक चिन्ह हम वैदिक गणित में इस प्रकार से लगाते हैं और इसे बोलते हैं विनकुलम। क्लियर है? ऋणात्मक चिन्ह वैदिक गणित में हम इस प्रकार से लगाते हैं और इसे विनकुलम बोला जाता है, और विनकुलम का इस सूत्र परावर्त योजित में यूज होता है। सीखेंगे हम विनकुलम को भी साथ साथ। चलिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। देखिए सूत्र निखिलम से हमने अलग काम यहां सिर्फ एक ही किया है। वो क्या किया है कि हमने परम मित्र अंक की जगह विचलन लिखा है और विचलन को परिवर्तित किया है। विचलन को परिवर्तित किया है। अब हम हमारी विभाजन संक्रिया करते हैं, और विभाजन संक्रिया होगी ठीक वैसे ही जैसे सूत्र निखिलम में की गई थी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देखकर समझ सकते हैं अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो। अब हम क्या करेंगे, इस एक को यहां नीचे ऐसा का ऐसा उतार देंगे जैसा सूत्र निखिलम में उतारते हैं, और फिर इस एक को इस परिवर्तित संख्या से यानी परिवर्तित अंकों से गुणा करके हम यहां लिखेंगे जैसे सूत्र निखिलम में लिखते आए हैं। तो 1 से मैं इस 1 को गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 1, और ये ऋणात्मक है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। फिर इस 1 से इस 3 को गुणा करके मैं यहां लिख दूंगा, तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 3, और कहां का मिलेगा? प्लस माइनस माइनस का। तो माइनस उसके साथ रहेगा। हो गया काम। फिर क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं और यहां लिखते हैं। तो जोड़ दीजिए, 3 और -1 को जोड़ूंगा तो आपको पता है मुझे 2 मिलने वाला है, क्योंकि 3 प्लस का और 1 माइनस का है, इसलिए 3 में से 1 गया तो 2। ठीक है ना? आप जानते हैं कि 3 प्लस -1 इन दोनों को जोड़ रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2। यही मैंने यहां लिखा है। क्लियर? आपके समझ में आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, इसको इस 2 से गुणा करके फिर यहां आगे लिखेंगे, क्योंकि अंतिम अंक प्राप्त हो गया, लास्ट बार गुणा कर रहे हैं। तो 2 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 2, वो भी माइनस का मिलेगा क्योंकि ये प्लस का है। प्लस माइनस माइनस, और 2 को 3 से गुणा करूंगा तो 2 तिया 6, ये भी का मिलेगा माइनस का। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए, ये 8 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो 8 में से 6 गए तो कितना मिला? 2। ये 5 प्लस का है, ये दोनों माइनस के हैं। माइनस वालों को एक जगह जोड़ लेंगे तो 3 और 2 5, और 5 में से 5 गया तो 0। आप क्या देख रहे हैं कि ये हमारा भागफल है। यहां जो प्राप्त हुआ वो हमारा भागफल है, और ये हमारा शेषफल है। आपने देखा कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। तो सही परिस्थितियां अगर है तो सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। एक एग्जांपल हमने देखा और समझा किस प्रकार सूत्र परावर्त योजित को हम भाग संक्रिया के लिए यूज करते हैं। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं और ढंग से सीखते हैं।
सूत्र परावर्त योजित। 3,95,166 में हम भाग देते हैं 1,321 का, तो ये लीजिए 1,321 को तो यहां लिख देता हूं और बना लेते हैं 3 खंड और आधार लिखते हैं। सबसे पहले हम, हमारा आधार क्या है, यहां पर आधार हम देख रहे हैं कितना है, 1000 है। तो 1000 से विचलन 321 जो कि प्लस का होगा। परिवर्तित अंक आप चाहें तो यहां डायरेक्ट परिवर्तित अंक लिख सकते हैं, अगर आपका अभ्यास हो गया है तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं। 321 हमारा प्लस का आएगा और इन्हें परिवर्तित करना है, तो परिवर्तित करने पर ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो विनुकुलम लगा के लिख दिया। और अब हम यहां देखते हैं कि आधार में 3 जीरो है, तो 3 डिजिट तो आएंगे यहां और बाकी शेष अंक आ जाएंगे यहां। तो हमारी संख्या क्या थी, 3,95,166। तो 166 तो आ जाएगा यहां और 3,9,5 आ जाएगा यहां। 3,95,166 को इस प्रकार से हम व्यवस्थित कर देंगे। और अब शुरू करते हैं हमारा विभाजन। ये लीजिए, सबसे पहले इस 3 को एज इट इज उतार लीजिए। जब 3 को हमने यहां उतार लिया तो अब आप इसको इनसे गुणा करके यहां लिखेंगे। ये प्लस का है इसलिए गुणा करने पर सदैव माइनस वाली संख्या मिलेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। 3 तिया 9 मैंने लिखा यहां, लेकिन ये 9 काय का होगा, माइनस का। 3 दूनी 6 काय का आएगा, माइनस का। प्लस माइनस माइनस। और 3 एकम 3, ये भी काय का आएगा, माइनस का। क्लियर है। एक स्तंभ के नीचे एक अंक, यानी एक अंक के नीचे एक एक अंक लिखकर चलना है, क्योंकि यहां 3 डिजिट है तो 3 में लिख दिया। क्लियर। अब आप इनको जोड़िए और यहां लिख दीजिए। 9 प्लस का और 9 माइनस का जोड़ने पर क्या मिलेगा, 0। तो इस 0 से इनको गुणा करके फिर से लिख दीजिए। और 0 आते ही हमारे लिए तो सवाल इजी हो गया। 0 से सबको गुणा करने पर क्या मिलने वाला है, 0। तो ये लीजिए, 0 से 3 को गुणा किया, 0 आया। 0 से 2 को गुणा किया, 0 आया। 0 से 1 को गुणा किया, 0 आया। क्लियर। अब आप इनको फिर से जोड़ दीजिए और जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 6 माइनस का और 5 प्लस का, तो मुझे क्या मिल रहा है, 1 माइनस का। क्लियर। 1 माइनस का मिल चुका है। अब आप करेंगे इस 1 से इनको गुणा और यहां लिख देंगे। तो 1 से गुणा करूंगा तो देखिए माइनस से माइनस की संख्या को गुणा करने पर हमेशा प्लस की संख्या आती है। तो 1 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 प्लस का। 1 को 2 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 प्लस का। 1 को 1 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस का, क्योंकि हर बार माइनस से माइनस गुणा हुआ है और प्लस की संख्या आएगी। अब आपको क्या करना है, अंतिम अंक से आप गुणा कर चुके हैं, अब केवल इन्हें जोड़ना है। 6 और 1 7, 6 और 2 8 और 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का और ये 1 प्लस का, तो प्लस प्लस की संख्या तो हो गई 4 और 4 में से 3 गया तो 1। हम देख रहे हैं कि हमारा शेषफल हमारे भाजक से कम है, तो हमारा जो भाग है वो पूरा हो चुका है। लेकिन यहां हम देख रहे हैं विनुकुलम संख्या, तो इस विनुकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना है। कैसे बदलते हैं जरा देख लीजिए। विनुकुलम संख्या को जब भी सामान्य संख्या में बदला जाता है तो ये जो लास्ट वाला डिजिट होता है, यानी इकाई का अंक होता है, तो उसे 10 में से माइनस किया जाता है अगर वहां विनुकुलम है तो। अगर विनुकुलम नहीं होता है तो उसे एज इट इज लिख देते हैं। यहां विनुकुलम लगा हुआ है 1 के ऊपर, इसलिए इसे 10 में से माइनस करेंगे, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा। और इसके बाद जो विनुकुलम संख्याएं होती है उन्हें हम 9 में से माइनस करते हैं। यहां देख रहे हैं कि 0 पर विनुकुलम नहीं है, लेकिन जब भी विनुकुलम संख्या के पहले अगर 0 आ गया तो उसे विनुकुलम ही माना जाता है। तो 0 को माइनस करेंगे हम 9 में से, और 9 में से 0 को माइनस किया तो 9 आया। क्योंकि 3 पर विनुकुलम नहीं है इसलिए हम इसको 9 में से माइनस नहीं करेंगे। तो क्या होता है, जब किसी संख्या पर विनुकुलम नहीं आता है तो उस पर एक न्यूनैन चिन्ह लगा दिया जाता है। और एक न्यूनैन चिन्ह का मतलब क्या हो गया, 3 में से 1 कम यानी कि 2। और आपने देखा कि 301 विनुकुलम को हम माइनस करेंगे यानी कि सामान्य संख्या में बदलेंगे तो क्या होगा, 299 प्राप्त होगा। यानी हमारा भागफल कितना हो गया, भागफल तो है 299 और शेषफल, हमारा शेषफल है 187। इस तरह से हम सूत्र परावर्त योजित का यूज करके हमारे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। लेते हैं एक और एग्जांपल और सॉल्व करते हैं उसको भी। अब हम 1432 में 88 का भाग देंगे। तो चलिए सबसे पहले करते हैं संख्याओं को व्यवस्थित और बनाते हैं 3 खंड। तो ये रहा हमारा पहला खंड और ये रहा हमारा दूसरा खंड। हमें भाग देना है 88 का, तो सबसे पहले हम भाजक को लिखेंगे यहां। जब हमने भाजक को यहां लिख दिया तो अब हमें क्या लिखना है, अब हमें लिखना है विचलन। आप देख रहे हैं कि 88 है तो हमारा आधार क्या होगा, हमारा आधार होगा 100।
और इस 100 के आधार पर हम देख रहे हैं कि विचलन कितना हुआ, और विचलन कितना हो रहा है 12, क्योंकि हमारा जो भाजक है वो आधार से 12 कम है, इसलिए यहां विचलन जो है वो ऋणात्मक है। और आपको पता है सूत्र परावर्त्य में हम ऋणात्मक को इस प्रकार से लिखते हैं विनय कूलम के रूप में। अब हमें करना है इसे परिवर्तित, हमारे विचलन को हमें क्या करना है परिवर्तित, और परिवर्तित अंक क्या होंगे, चिन्ह बदलना होता है तो बदल दीजिए, 1 आ जाएगा धनात्मक 1 और 2 आ जाएगा धनात्मक 2। क्लियर, हमने अंकों को भी परिवर्तित कर दिया। अब क्या करेंगे, आधार में जितने 0 हैं उतने अंक तो इस तीसरे खंड में और शेष अंकों को इस बीच वाले खंड में हम लिख देंगे। तो हमारा भाज्य क्या है 1432, तो ये लीजिए 3 और 2 तो आ जाएगा यहां पर, और 1 और 4 यहां पर आ जाएगा। क्लियर, अब हमारी भाग प्रक्रिया चालू होती है। हमने ये लाइन खींची और भाग देना करते हैं शुरू। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पहले अंक को एज इट इज ऐसा का ऐसा नीचे लिख देंगे, और इस 1 से इसको करेंगे गुणा, परिवर्तित अंक को। तो परिवर्तित अंक को गुणा करते हैं, 1 से 1 को गुणा करूंगा तो 1 आएगा, फिर 1 से 2 को गुणा करूंगा तो 2 आएगा। क्लियर है, अब क्या करेंगे हम, अब इनको जोड़ेंगे, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, और इसके बाद क्या करना है 5 से इस परिवर्तित अंक को गुणा करके यहां लिखना है। तो लीजिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, 10 को ऐसे ही लिखेंगे ना, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम चाहे तो इस 1 को यहां भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए मैं इसे थोड़ा छोटा लिख दूं ताकि समझ में आए। ये 5 तो यहां, और जब 10 आ रहा है तो मैं उसे लिखूंगा 1010। ठीक है, जिस प्रकार से हमने पहले सूत्र निखिलम में लिखा है। सूत्र निखिलम ही की तरह सोल्व हो रहा है हमारा ये सवाल। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाजक 100 से अपने आधार से कम है, इसलिए इसके लिए बेस्ट विधि सूत्र निखिलम ही थी। और अगर सूत्र परावर्त्य को यूज कर रहे हैं तो भी वो ऑटोमेटिक सूत्र परावर्त्य क्या कर रहा है, इसे सूत्र निखिलम में बदल रहा है, और सूत्र निखिलम की तरह ही देख लीजिए सवाल हो रहा है। तो करते हैं आगे सॉल्व। अब हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है, जोड़ना है। 2 में 0 जोड़ूंगा तो 2 आएगा, और यहां जोड़ेंगे हम 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11 है, तो ये हो गया 112। आपने देखा ये 15 हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा शेषफल भाजक से ज्यादा है, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे इस शेषफल में से ये भाजक कितनी बार माइनस हो सकता है, 1 बार। तो कर दीजिए 1 बार माइनस इसको, ये लीजिए 88 को हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है 1 ही बार माइनस होगा, 2 बार नहीं हो सकता। जितनी बार माइनस किया उसे यहां हम कर देंगे प्लस। ये लीजिए, काम करते हैं आगे हम। 112 में से 88 को माइनस कीजिए तो क्या प्राप्त होगा आपको, देखिए 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, और यहां कितना बचा 0, तो ये हो गया 10। 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2। अब इसे हम जोड़ेंगे, तो 5 में 1 जोड़ा तो 6 और ये 1। आप क्या देख रहे हैं, ये 16 तो है हमारा भागफल और ये 24 हमारा शेषफल हमें प्राप्त हो गया है। और देख लीजिए सवाल बिल्कुल सूत्र निखिलम विधि की तरह सॉल्व हुआ है, कहीं भी सूत्र परावर्त्य जैसा नहीं लगता, एक केवल इसे छोड़कर। हमने इस सवाल को किया सूत्र परावर्त्य योजित से ही है, तभी तो कहा था हमने, क्या कहा था कि सूत्र परावर्त्य योजित और सूत्र निखिलम जुड़वा हैं, बिल्कुल एक जैसी समानताएं हैं इनमें काफी हद तक। तो अब लेते हैं एक और एग्जांपल और क्लियर करते हैं इस सूत्र परावर्त्य योजित को भी, और ये हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, तो इसे ढंग से समझिए क्योंकि प्रश्न भी बहुत अच्छा है। हम भाग दे रहे हैं 14,885 में 123 का, तो इनको भी हम व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले वही हमारे 3 खंड बनेंगे, तो ये लीजिए 3 खंड बना लेते हैं। पहले खंड में हमें भाजक को लिखना है, तो हमने भाजक को लिख दिया। अब हम यहां भाज्य को भी साथ का साथ लिख देते हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि यहां हमारा आधार कितना है। आधार कितना है 100, लिख दो, यहां हम लिख देते हैं हमारा आधार, और आधार कितना है 100। आधार 100 है तो 2 अंक यहां और बाकी अंक यहां। हमारा नंबर क्या है 14885, तो 14885
लिख लीजिए 2 डिजिट आ गए यहां पर और शेष जो अंक बचे वो मध्य खंड में आ गए, सेकंड खंड में आ गए। फिर क्या करना है, फिर हमें इसका विचलन लिखना है और विचलन कितना है 2 3 यानी कि 23 हमारा विचलन है और इस विचलन को हमें परिवर्तित करना है क्योंकि विचलन धनात्मक है तो परिवर्तित करने पर क्या हो जाएगा ऋणात्मक और उसे हम लिखेंगे ऐसे। आपको पता है अगर आप लिख सकते हैं तो परिवर्तित अंक को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और क्योंकि अब हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए हैं तो चौथे में तो लिख ही सकते हैं जरूर। तो हमने लिख दिया और हम हमारा भाग शुरू करते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले वही काम, फर्स्ट डिजिट को नीचे लिख लीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और यहां लिखिए। 1 से इस 2 को गुणा करूंगा, ये प्लस का ये माइनस का, तो मुझे क्या मिलेगा माइनस का 2। ये लीजिए मैंने लिख दिया विनुकुलम 2। अब इस 1 से मैं इस 3 को भी मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 को 3 से गुणा करने पर क्या मिल रहा है मुझे 3, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 3। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ के यहां लिखेंगे। लीजिए ये 4 प्लस का है और 2 माइनस का है तो रिजल्ट क्या आएगा 2 प्लस का आएगा। 2 प्लस का आ गया तो इस 2 से हम करेंगे इनको गुणा और फिर से लिख देंगे। 2 को माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 दूनी 4, काहे का माइनस का। फिर इस 2 से मैं इस 3 को गुणा करूंगा तो 2 तिया 6, काहे का माइनस का, वो मुझे लिखना होगा यहां क्योंकि इस अंक के नीचे लिख चुका हूं। ठीक है, यहां भी हमारा काम हो गया। अब हम इनको जोड़ के यहां लिखते हैं और फिर करेंगे गुणा। तो देख रहे हैं कि 4 और 3 7 माइनस का है और 8 प्लस का है तो बचेगा क्या प्लस का 1। इन सबको जोड़ने पर मुझे क्या मिला 1 मिला। अब इस 1 से मैं फिर इनको गुणा करके यहां लिखूंगा। तो 1 से अगर 2 को गुणा किया तो -2 और 1 से अगर 3 को गुणा किया तो -3। यह हमने विनुकुलम के रूप में लिख दिया है। अब क्या करें, अंतिम अंक आ चुका है, गुणा भी कर चुके हैं तो अब केवल इनको जोड़ना बाकी है। तो जोड़ दीजिए 5 प्लस -3 यानी 5 में -3 जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा प्लस का 2, 6 और 2 माइनस का 8 और ये प्लस का 8 तो क्या मिला 0। तो इस तरह से ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 2 हमारे भाजक से छोटा ही है। क्लियर। इस तरह से हम सूत्र परावर्त योजित के उपयोग से भागफल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो बात सूत्र निखिलम में लागू होती है वही बात हमारी सूत्र परावर्त योजित में भी लागू होती है। क्या कि सूत्र परावर्त योजित अपनी परिस्थितियों में ही आसानी से हल देगा। अगर उन परिस्थितियों से हम दूर जाते हैं, अंक बड़े आ जाते हैं तो फिर सॉल्व करना जिस प्रकार से सूत्र निखिलम में मुश्किल हो गया उसी प्रकार से यहां भी मुश्किल हो जाएगा। बाकी मेथड दोनों सेम है। तो आप और भी सवालों की प्रैक्टिस कीजिए और सूत्र निखिलम और सूत्र परावर्त योजित को ढंग से सीख लीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सूत्र ध्वजांक के साथ। ओके बाय।